अध्याय प्रथम। धर्मा ने जब आंखें खोली तो उसने अपने आप को हवा में झूलता हुआ पाया। जैसे ही धर्मा को थोड़ा होश आया, उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसको गोद में उठा के नीचे रख दिया। वहां पर प्रेशर, तापमान, ऑक्सीजन और ग्रेविटी मौजूद थी, क्योंकि धर्मा को कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। बहुत सारे संयंत्र, बहुत सारे रोबोट और एकदम किसी स्काई-फाई मूवी का सेट लग रहा था। तभी सामने का एक कांच खुला और उसमें से जोरो चलता हुआ आया। धर्मा ने आश्चर्य से जोरो की ओर देखा। जोरो ने बोला, आप कैसे हैं मालिक? धर्मा ने बड़े हैरान होते हुए पूछा कि वो कहाँ है, उसके माता पिता कहाँ है। जोरो ने कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपको ज़रा जोर से घायल कर दिया। कोई बात नहीं, धर्मा ने अपना सर मसलते हुए कहा। धर्मा ने फिर पूछा, मेरे माता पिता कहाँ हैं? जोरो ने दुखी आवाज में जवाब दिया, हो सकता है वो नहीं बचे हो। धर्मा पूरी तरह से परेशान हो गया। मुझे वापस ले चलो मेरे माता पिता के पास, धर्मा चीखा। जोरो ने बहुत ही पोलाइटली बोला, आप सन ऑफ गॉड हैं, आप बहुत पावरफुल हैं। आप चाहें तो मुझे आदेश दे सकते हैं और मैं जनक 290 को वापस पृथ्वी की ओर ले चलूंगा। परंतु एरिट्रिया के लोग जो नोकोविद के द्वारा पराधीन किए हुए हैं और उसकी क्रूरता से पीड़ित हैं, वो आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप ही उन लोगों को मुक्त कर सकते हैं नोकोविद के क्रूर शासन से। पर मेरे माता पिता? धर्मा ने फिर पूछा। जोरो ने कहा, मुझे अफसोस है, शायद उस आग में वे लोग जल गए। धर्मा एकदम सदमे में आ गया। जोरो को नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। धर्मा उदास था, परंतु वो जोरो को बोला, मुझे बताओ, मुझे क्या करना है और मैं कैसे इरिट्रिया के लोगों की मदद कर सकता हूँ। जोरो बहुत खुश हो गया। उसे यकीन था कि बॉफ का प्रेडिक्शन कभी भी गलत नहीं जा सकता। उसने धर्मा को कहा, मालिक, मुझे पता था आप यही बोलेंगे। बॉफ कभी भी गलत नहीं हो सकती। बॉफ? वो क्या है? धर्मा ने आश्चर्य से पूछा। बॉफ वो धार्मिक पुस्तक है जिसे हम सब फॉलो करते हैं। भगवान का आदेश है उसमें। उसमें लिखा है कि सन ऑफ गॉड वापस आएगा और इरिट्रिया को मुक्त कराएगा। धर्मा ने सोचा कि इतनी विकसित सिविलाइजेशन में भी ऐसी बातें करती है। उनको एक किताब पर भरोसा है। धर्मा ने बोला, दोस्त, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारी किसी धार्मिक पुस्तक में लिखा है, परंतु इसीलिए क्योंकि ये मेरे माता पिता की इच्छा थी और उनकी ये इच्छा मैं टाल नहीं सकता। और धर्मा बोलते बोलते भर गया, और हो सकता है ये उनकी आखिरी इच्छा हो। जोरो ने धर्मा को कसकर गले लगाया। धर्मा फूट फूट कर रोने लगा। थोड़ी देर बाद धर्मा अपने आप ही संभला और पूछने लगा, मुझे बताओ कि इरिट्रिया क्या है और अभी हम कहाँ हैं? जोरो ने कहा, मालिक, अभी हम एक स्पेसशिप पर हैं, सबसे शक्तिशाली और तेज शिप्स में से एक, जनक 290। ये प्रकाश की गति से 7500 गुना तेज चलता है। धर्मा को आश्चर्य हुआ। धर्मा ने सोचा, लगता है आइंस्टाइन का नाम जोरो ने नहीं सुना है। जोरो ने कहा, आप चिंता मत करें, प्रोफेसर बोरो आपके सभी सवालों का जवाब दे देंगे। धर्मा को हैरानी हुई कि जोरो उसके मन की बात कैसे पढ़ सकता है। जोरो ने फिर कहा, हम मानसिक तरंगों से ही बात करते हैं। आपको अभी अपनी मानसिक तरंगे छुपानी नहीं आती, इसीलिए कोई भी आपका मन पढ़ सकता है। धीरे धीरे आपको मानसिक तरंगों से बात करना आ जाएगा। आप भी प्रोफेसर बोरो की तरह हो जाएंगे, जिनसे कोई भी मशीन ये नहीं उगलवा सकती कि उनके मन में क्या चल रहा है।
धर्मा फिर हैरान हुआ कि इतने विकसित एलियन उस पर निर्भर है जिसे कुछ नहीं आता। जोरो ने फिर धर्मा के मन की बात पढ़ ली और बोला कि आपको अपनी शक्तियां अभी मालूम नहीं है, धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। तभी जोरो ने मानसिक आदेश दिया और एक रोबोट धर्मा की तरफ बढ़ा। उसका रेक्टेंगुलर हाथ आगे आया और उसके ऊपर की परत खुली। उसकी रेक्टेंगुलर हथेली की ऊपर की परत के नीचे दो टैबलेट्स थी, एक लाल और एक नीली। जोरो ने मानसिक तरंगों के द्वारा बोला कि आपको सिर्फ सोचना है और मैं समझ जाऊंगा कि आपको क्या बोलना है, और ऐसे ही मुझे जो बोलना होगा मैं आपको मानसिक संदेश से समझा दूंगा। इससे भाषा पर डिपेंडेंस खत्म हो जाती है। धर्मा ने सोचा, ये दो टैबलेट्स किस लिए? जोरो ने जवाब दिया, लाल टैबलेट आपकी भूख खत्म कर देगी और नीली टैबलेट आपकी प्यास खत्म कर देगी। धर्मा ने दोनों टैबलेट्स खा लिए और उसे लगा कि उसकी सारी भूख और प्यास खत्म हो गई।